अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, विजय मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विजय मुखिया जिंदाबाद, जो पूछे जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं फहीम। इस वक्त हुसैनगंज प्रखंड के हथौड़ा पंचायत हॉट सीट बन चुकी है। सारे लोगों का एक ही का नाम आप देख सकते हैं कि यहाँ से मुखिया रहे विजय चौधरी 5 साल का कार्यकाल पूरा करके अपने जन सैलाब लेकर किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से जनता इनके पीछे उमड़ पड़ी है। लोग काफ़ी दीवाने हैं, इनको अपना चहेता मान रहे हैं, अपना जानशीन मान रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम सारे लोग इनके साथ जाएं। आप इनके जो है जन सैलाब से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से युवाओं में इनकी दीवानगी है। यूथ जिसके साथ रहता है वही क्रांति लाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे युवा, सारे युवा जो है इनके साथ हैं। सब सारे युवा एक साथ एक तरह की यूथ आइकन बनाकर इनको अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मैं खुद जो है विजय चौधरी से पूछूंगा कि विजय चौधरी जी ये बताएं कि 5 साल का कार्यकाल पूरा करके सेकंड टर्म्स के लिए आप जो है नॉमिनेशन किए हैं और जनता का आशीर्वाद लेने के लिए चल रहे हैं। किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको? जो है सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोतागण का और मैं अपने पूरे पंचायत क्षेत्र की जनता का हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रेम और स्नेह पैसा से नहीं मिलता है। मैं लोगों के दिलों में वास करता हूं। छोटे बड़े पूरे पंचायत के माता बहन सब लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं और एकदम सबका साथ सबका विकास। और मैंने विगत 5 साल में वो करके दिखाया है, एकजुटता, भाईचारा और काम। 15 साल बनाम 5 साल, लोग आकलन खुद करें, देखें, विचारें, उसके बाद वोट करें। मैं अपने पूरे पंचायत क्षेत्र के मतदाता मालिकों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, जिस विश्वास और प्रेम के साथ आप लोगों ने मुझे चुना था 5 साल पहले, आपके उम्मीदों पर मैं खरा उतरा। फिर रिकॉर्ड मतों से इतिहास बनाते हुए मुझे चुने। मैंने आप लोगों को कभी भी नहीं लगेगा कि आपने गलत व्यक्ति का चूज किया है। ये प्रेम और स्नेह दर्शाता है कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। ये बतलाने की जरूरत नहीं है। काफी युवा आपके साथ हैं और यूथ जिसके साथ रहता है वही मतलब क्रांति लाता है। क्या कहेंगे युवाओं के बारे में? युवा, मैं खुद एक युवा हूँ। देख रहे हैं बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है और युवा तो मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं। मेरे एक कदम से पूरा हवा का रूप बदल देते हैं। लोग पूरा दिल खोल के मेरे साथ घूमते हैं और जगह जगह लोगों के ये तो रही युवा के साथ कि आपने बताया कि मैं जो है छोटे छोटे उद्योगपतियों से बात करके यहाँ पर उद्योग लगवाऊंगा और युवाओं को रोजगार दूंगा। तो बूढ़े बुजुर्ग जो आपके यहाँ देख रहे हैं तो उनके लिए आपने कहा कि शेड दिलाऊंगा। महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? महिलाओं के लिए सबसे सम्मान की बात है। हम लोग को गाँव पिछड़े हुए क्षेत्रों में से था। मैं जगह जगह उनके सम्मान के लिए शौचालय, सामुदायिक शौचालय बनवाऊंगा। उन्हें उनके सम्मान में कोई कमी नहीं हो। मैं अपने पॉकेट में मोहर लेके घूमता हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं विगत 5 साल में मेरे दरवाजे किसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं सदैव उनके दरवाजे पर उपस्थित हो जाता था किसी भी कार्य कराने के लिए। इसीलिए तो लोग हमारे ऊपर जान छिड़कते हैं। और जिनका पेंशन नहीं हुआ उनका पेंशन करवाया जाएगा। कितने लोगों को इंदिरा आवास दिलाया होगा आपने? हमारे समय में इंदिरा आवास कम से कम 100-150 लोगों को इंदिरा आवास जरूर मिला है। हर पंचायत को जो है स्पेशल इंदिरा आवास आया, उसमें क्या कार्य कर रहे हैं आप? हमारे पंचायत में भी आया हुआ है, उसका क्रियाकलाप पूरा हो चुका है, नाम जुड़ चुका है। अब चुनाव जीतने के बाद सभी लोगों को
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको आवास मिलेगा। सभी लोग खुशी के साथ अपने घरों में रहेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं कुछ लोग से और बात करूंगा कि ये थे विजय चौधरी जो थोड़ा काम तो होते रहेंगे। अब मैं विशेषकर युवाओं, हमारे क्षेत्र के लोग आप देखते हैं भी होंगे जो कि बाहर पलायन करते हैं काम के लिए, तो मैं उद्यमियों से, मैं खुद भी छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग को बढ़ावा देना चाहूँगा। ये लोग उसको लगाएं और लोग बच्चों को रोज़गार दें, क्योंकि बाहर इनको पलायन करने के लिए नहीं जाना पड़े। हमारे गांव में ही रोज़गार मिलेगा तो 2-4-10 गो लोग ज़रूर उसमें इंगेज होंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। रोज़गार मेरी पहली प्राथमिकता होगी। युवाओं को कम से कम 150-200 युवाओं को रोज़गार जरूर दिलवाऊंगा। एजुकेशन पर क्या फोकस रहेगा आपका? मैं अब पता भी कर लेंगे, जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके क्वालिफिकेशन के बारे में पता कर लीजिएगा, जो कौन कितना पढ़ा हुआ है, ठीक है। और एजुकेशन, जो शिक्षित रहेगा वही शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को, अपने लोगों को प्रोत्साहित करेगा। ये लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाएं, न कि आज चुनाव आया है तो दारू शराब बांट के उनका भविष्य, गार्जियन का भविष्य खराब करें। मैं देखते होंगे, मैं जाता हूँ युवाओं में तो मैं कलम कॉपी बांटता हूँ, मैं युवाओं को चॉकलेट देता हूँ, क्योंकि बच्चे अच्छी लाइन बेस पकड़ें। देश के भविष्य, देश के भविष्य हैं। युवाओं से ही देश में क्रांति आती है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें मैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए करता हूँ, क्योंकि वो आगे आए, समाज में सुंदर, शिक्षित, स्वस्थ और मजबूत हथौड़ा बनाए। पंचायत में मैंने सभी लोगों को लेकर चलने का काम किया, हमारा कोई शिकायत नहीं करेगा। आप घूम के देखते होंगे। कितना स्ट्रीट लाइट आपने लगाया होगा? स्ट्रीट लाइट मैंने लगभग 150 से 200 लगा, हर वार्ड में 15-20 लगाया हुआ है स्ट्रीट लाइट। अभी मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का नाम चयनित होकर चला भी गया है। चुनाव बीतते बीतते वो भी हर वार्ड में 10-20 करके हर वार्ड में लगेंगे। उसको भी लोग बोल रहे हैं घोटाला। अरे सिर्फ डस्टबिन हथौड़े में नहीं लगा है कि और भी पंचायतों में लगा है। आप अमृतलाल मीणा का एक लेटर देखे होंगे, आपको देंगे भी हम, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने तक किसी भी पंचायतों में डस्टबिन का क्रय बिक्री पूर्णतः निषेध रहेगा। तो कहाँ से डस्टबिन घोटाला हो गया भाई, कि हथौड़े में हो गया कि और भी कोई पंचायतों में लगा है डस्टबिन? आप तो घूमते हैं हर पंचायत में। लेकिन उनकी राजनीतिक परिपक्वता बरसाती, वो लोग धराशायी हो गए हैं। ये जनसैलाब और प्यार देख के मैं तो चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीत चुका हूँ, सिर्फ सर्टिफिकेट लेने की बारी है। तन मन धन से जहाँ युवाओं को मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं सदैव उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहता हूँ। अगर यहाँ की जनता फिर से नेक्स्ट टाइम आपको जो है अगर देती है कि भाई आप यहाँ के मुखिया अगर बनते हैं, तो नए सिरे से क्या विकास की पटरी लाएंगे? नए सिरे से जो बचे खुचे हुए काम है, मैं उसको सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए पूरा करूँगा। हमारे पंचायत में एक न ही पंचायत भवन है, न ही सामुदायिक भवन है, मैं उसको बनवाने का काम करूँगा। मेरे प्रतिद्वंदी, मेरे भाई, बड़े भाई मुखिया प्रत्याशी अदनान अहमद सिद्दीकी जी ने भी मेरे ऊपर लांछना लगाते हुए कहा ये घोटाला हो गया है। उनको राजनीति का समझ नहीं है, योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, और वो बोलते हैं घोटाला। जो ई ग्राम स्वराज पर प्रत्येक पंचायत में भविष्य को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चढ़ाई जाती हैं। राजद से जनरल सेक्रेटरी रहते हुए भी आप लांछन लगा रहे हैं। अब उनको जानकारी, उनकी राजनीति की मैंने कमी परिपक्वता के बारे में बताना चाह रहे हैं। या पता कीजिएगा, ई ग्राम स्वराज में प्रत्येक पंचायत में भविष्य में काम कराने के लिए योजनाएं चढ़ाई गई हैं, उसको बोलते हैं वो घोटाला। तो जो हमको अगर जानकारी नहीं रहेगी तो हमको जनता क्यों चुनेगी? बेस्ट पर्सन, पंचायत का प्रथम व्यक्ति जनता चुनती है मुखिया को। तो हमारे नॉलेज में कुछ जानकारी रहना चाहिए ना, तब ना किसी के ऊपर लांछना लगाएंगे। जो जानेगा वो किसी पर लांछना नहीं लगाएगा। बड़े भाई हैं, सम्मानीय हैं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। मैं किसी पर कोई प्रत्यारोप नहीं करता हूं। मैं अपने किए गए कार्यों को, अपने लोगों के बीच बिताए हुए समय को मैं लोगों को बीच जा रहा हूं और पुनः आग्रह कर रहा हूं कि एक बार मुझे आप लोग फिर सेवा का मौका दें। जिस तरह
प्रेम और सद्भाव के साथ पूरे पंचायत को मैंने चलाया है, फिर चलाऊंगा। एक बार फिर मैं पूछना चाहता हूं कि ये पहले बताएं, आप फिर से अगर यहाँ के मुखिया बनते हैं तो नए कार्य क्या होंगे? ये बात फिर से मैंने नए कार्य में पूरे पंचायत को डिजिटल आधुनिक बनाऊंगा। सीसी कैमरे से लैस पंचायत सरकार भवन, 2-2 एम्बुलेंस दूंगा और बूढ़े बुजुर्गों के लिए विश्राम करने के जगह जगह यात्री सेट टाइप के विश्राम स्थल बनाऊंगा। जितने हमारे पंचायत में पोखर हैं उसको सैर सपाटा के लिए उसका आधुनिकीकरण करूंगा। काम तो होते रहेंगे। अब मैं विशेषकर युवाओं हमारे लोगों से बात करूंगा कि किस तरह से जो है किसी परिपक्वता के साथ जो है विजय चौधरी अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं फिर से अगर दोबारा जो है मुखिया बना तो हथौड़ा पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा। स्ट्रीट लाइट से लैस हथौड़ा बनाऊंगा। सीसी कैमरा से लैस करूंगा कि हर तरफ किसी तरह की कोई घटना होती है तो वो सारा चीज़ का जो है पर्दाफाश होगा। मैं कुछ लोगों चाचा से अपने चाचा का नाम बारा वो कैलाश प्रसाद। क्या लगता है आपको कि मुखिया जी जिस तरह की बात करते हैं इस पर तत्परता से उतरेंगे? मुखिया जी की जो हम लोग जिता रहे हैं और जीतेंगे भी। हाँ। और जब आज कभी जो मुखिया जी बोल गए हैं कोई ज़रूरत पड़ता है तभी हम लोग द्वार पर ये चले आते हैं। इनके घर पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। नेता ऐसा ही चाहिए। हाँ। क्या नाम है चाचा आपका? जयराम प्रसाद। क्या कह रहे हैं जो मुखिया जी बात कर रहे थे? मुखिया जी जो बात बोले हैं सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोलते हैं, वो बात सही कर रहे हैं। जितने बात बोल रहे थे कुछ और लोग हैं, मैं उन लोगों से बात करूंगा कि चाचा आप अपना नाम बताएं। क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण प्रसाद। क्या कह रहे हैं कि मुखिया जी के जिस तरह से ये जन सैलाब उमड़ा है तो ये सारे लोग सिर्फ दिखावे के लिए या वाकई? वाकई मुखिया जी हम लोगों के साथ में है, सब कुछ करते हैं, किए हैं, फिर भी करेंगे। ठीक है। हाँ। हम लोग उनकी सहयोगी हैं। एक बात बोली है कि मेरी जीत पक्की है। हम लोग उनके साथ में हैं, मुखिया जी मेरे साथ में। कुछ युवा है, मैं उन लोगों से भी बात करूंगा कि बताएं जरा सा जी कि चाचा पहले ये बताएं कि क्या नाम है आपका? जी प्रेम प्रसाद। मैं खुद बीडीसी प्रत्याशी हूँ। अच्छा। पहले बीडीसी रह चुका हूँ। लोग की कंबाइंड चल रहा है क्या आपका? नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ। जी सबसे पहले जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबको नमस्कार प्रणाम। लोग कितना झूठ बोल ले, भ्रम फैला ले, प्रोपेगेंडा फैला ले, ठीक है, लेकिन लोग जानता समझती है और लोग मुंड बना चुके हैं किसको वोट देना है। ठीक है, आएगा तो विजय कुमार ही। क्या लगता है चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा पारस प्रसाद। पारस जी आप बताएं जरा सा कि मुखिया जी जिस तरह से बात कर रहे हैं ये सारी चीजें क्या सरकार की जितनी भी योजना थी उसके पहले भी उन्होंने धरातल पर उतारा? बिल्कुल उतारा है सर। अब फिर करेंगे ये इनको तो यही खूबी है। जितना भी हम लोग देख रहे हैं हम लोग कोई पैसा पर नहीं आए हैं कि पैसा लेके आएंगे घूम के चले जाएंगे। हम लोग इनके ताहे दिल से इनको फिर मुखिया बना के फिर ले आएंगे। इतना जितना काम किए हैं पहले 15 साल में जो मुखिया रह चुके हैं वो कोई नहीं किया है। ये 5 साल में जितना काम किए हैं हर पंचायत में, हर गांव में इन्होंने काम इतना किए हैं कि ये सारा जनता इनके पीछे है, कोई खरीदा हुआ नहीं है। मतलब कि ये दीवानगी है इनकी? बिल्कुल दीवानगी है सब याद। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, युवाओं से बात करूंगा। चलते चलते इनकी रैली है, काफी हुजूम दिख रहा है काफी हुजूम देखने को मिल रहा है कि किस धीरे चलिए थोड़ा सा किस तरह से ये जो है तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।
रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।